बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, सबसे पहले मैं उस तारीखी काविश पर अपनी सोशल मीडिया टीम की तारीफ करना चाहूँगा। मुझे उन पर और उन तमाम सोशल मीडिया रज़ाकारों पर बहुत फ़ख्र है जो हुकूमत की तब्दीली के ऑपरेशन शुरू होने के बाद से लिख रहे हैं। इन सब का शुक्रिया। आप सब शायद सोच रहे होंगे कि जेल में मेरा क्या हाल है। सबसे पहले मैं ये वाज़ेह करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी की खातिर जेल में रहना मेरे लिए इबादत के मुतरादिफ है। मैं अपने मुल्क और अपने लोगों के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार हूँ। जेल में मैंने तारीख, मजहब और लिटरेचर को कुरान मजीद और सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पढ़ा है और उससे मेरे जहन को तक़वीत मिली है। उन तमाम किताबों को पढ़ने के बाद मैं आज खुद को मजबूत महसूस कर रहा हूँ। हकीकी आज़ादी के लिए मेरा अज़म आज बहुत मजबूत है। मेरे लिए हकीकी आज़ादी ये है कि मुल्क का निज़ाम हमारे आइन के मुताबिक चले और कानून का मुकम्मल नफाज हो। आइन और कानून की हुक्मरानी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। लेकिन अफसोस की बात है कि इस वक्त बिल्कुल उसके बराकस कर रहे हैं। जिस पार्टी को 75% लोगों की हमायत हासिल है, खुदामत पसंद अंदाजों के मुताबिक उसे इंतखाबी अमल से बाहर रखा जा रहा है। पीटीआई को वर्कर्स कन्वेंशन या जलसे करने की इजाजत नहीं। हमारे लोग अगवा हो रहे हैं और उनके अहल खाना को भी हरासा किया जा रहा है। मैं पीटीआई के तमाम रहनुमाओं को खराज तहसीन पेश करता हूँ जो इस मकसद के साथ खड़े हैं। तारीख आपकी कुर्बानियों को याद रखेगी। मैं खवातीन, खास तौर पर डॉक्टर यास्मीन राशिद, आलिया हमजा सनम जावेद और तैयबा राजा और पीटीआई की तमाम खवातीन कारकुनों की बहादुरी से बेहद मुतासिर हूँ। और इलेक्शन कमीशन खुद इस गलती को कमरा अदालत में तस्लीम भी किया जब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा कि आपने अब तक इलेक्शन शेड्यूल जारी क्यों नहीं किया। वकील ने जवाब दिया कि आरओज जीआरओज की ट्रेनिंग के बाद शेड्यूल जारी करना था। चीफ जस्टिस ने कहा कि कहाँ है वो कानून जो कहता है ट्रेनिंग के बाद शेड्यूल जारी होगा, हमें दिखा दें। जस्टिस तारिक मसूद ने कहा कि ऐसा कोई कानून है ही नहीं। जिस पर कमीशन के वकील ने कहा कि ऐसा कानून तो नहीं है, मगर कमीशन ने फैसला किया था कि जब तक ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं होती शेड्यूल जारी नहीं करेंगे। जिसके बाद बेंच में बैठे तीनों जजेस ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ सख्त ऑब्जर्वेशंस दी। आप इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं, चीफ जस्टिस ने कहा। आप भी यही चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो। शेड्यूल जारी ना करने का भी आपको अदालत ने कहा था क्या? जस्टिस तारिक मसूद ने ये कहा, आपने ये सब करके एक मुकम्मल गैर ज़रूरी मशक की है, ये जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा। चलें, ट्रेनिंग रुकवाने की जिम्मेदार तहरीक इंसाफ थी। 14 दिसंबर को ट्रेनिंग रोकने के बाद भी कमीशन शेड्यूल जारी करके ट्रेनिंग बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर सकता था, क्योंकि आरओज डीआरओज की ज़रूरत शेड्यूल जारी करने के 6वें रोज़ होती है। कमीशन के पास 7 रोज़ मौजूद थे, ट्रेनिंग 4 रोज़ की बाकी थी, 3 दिन इजाफी थे। इंतखाबात मुलतवी कराने के असल मुजरिम पहचान लेने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को ही इलेक्शन मुलतवी कराने और जमहूरियत को पटड़ी से उतारने का जिम्मेदार ठहराया, जो बिल्कुल एक सनसनीखेज ड्रामा था जो खासा कामयाब भी रहा। मंसूबा बनाएं और फिर पोलिंग स्टेशन पर अपने वोट की हिफाजत को यकीनी बनाएं। अगर आप बड़ी तादाद में बाहर आते हैं तो हमारे हारने का कोई रास्ता नहीं है। इंशाअल्लाह पीटीआई रिकॉर्ड वोट हासिल करेगी और वाज़ेह अक्सरियत से इलेक्शन जीतेगी। मैं अपनी कौम को बताना चाहता हूँ कि जिंदगी और मौत, इज्जत जिल्लत अल्लाह के हाथ में है। उसलिए किसी से न डरें और 8 फरवरी को बड़ी तादाद में वोट डालने का इरादा करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।